तहरीक इंसाफ के मजीद 35 MNS के इस्तीफे मंजूर। 4 दिन के दौरान कौमी असम्बली में PTI की 70 नशिस्तें खाली हो गईं। स्पीकर के मरासले के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। आज फारिग होने वाले सरकर्दा MNS में खुसरो बख्तियार, फ़खर इमाम, आमिर महमूद क़यानी, मलिका बुखारी, अंगलीब अब्बास शामिल। इससे पहले 17 जनवरी को 35 इस्तीफे मंजूर किए गए थे। तहरीक इंसाफ का स्पीकर से बाकी MNS के इस्तीफे भी कबूल करने का मुतालिबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि स्पीकर ने तो कहा था कि इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते। जब असेंबली में वापस आने का ऐलान किया तो इस्तीफे मंजूर करना शुरू कर दिए। फवाद चौधरी ने कहा कि 81 MNS के इस्तीफे मंजूर हो चुके, अब आम इंतखाबात की तारीख दी जाए। असद कैसर ने कहा कि इस तरह इस्तीफों की मंजूरी का मकसद अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत लाना है। इस्तीफे मंजूर करते हैं तब भी शोर मचता है, नहीं मंजूर करते तब भी शोर मचता है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना है कि जितने MNS ने तसल्ली करवा दी उनके इस्तीफे मंजूर किए, जिन्होंने मजीद सोचने का वक्त मांगा उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए। मियां साहब की वापसी के हवाले से जो कानूनी मुशगाफियाँ हैं उनको आलमोस्ट जो है वो फाइनल जो है वो किया जा रहा है और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो है वो उनको बुरुए कार लाया जाएगा और उनकी बाइज्जत वापसी होगी। उनका फकीदुल मसाल जो है वो इस्तकबाल होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी में कानूनी मुशगाफियाँ हायल हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है। नवाज शरीफ बाइज्जत वतन वापस आएंगे, फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ ने गुजरावाला के जलसे में जो कुछ कहा था वो बाजवा और फैज हमीद मान रहे हैं कि इमरान खान को लाना उनकी गलती थी, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत तबाह हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। खलीज टाइम्स को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, अमाराती ताजिरों के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े हैं। पाकिस्तान 220 मिलियन अफराद की वसी कंज्यूमर मंडी है। तवालाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-कॉमर्स, ज़राअत और IT से मुतालिक शोबे सरमायाकारी के लिए मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म ने बताया कि रवा माली साल में मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ 2 तरफ़ा तिजारत में 25.40% इजाफा हुआ है, जो 10.60 अरब डॉलर बनता है। पाकिस्तान की मईशत श्रीलंका की हालत तक पहुंच चुकी है। वजीर आज़म और वज़रा पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, कोई पाकिस्तान को पैसा देने पर तैयार नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वुकला से खिताब। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने 8 माह में इतने दौरे कर लिए जितने उन्होंने 3.5 साल में नहीं किए थे। IMF की शराइत की वजह से हर चीज़ महंगी होने लगी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। BBC को इंटरव्यू में कहा कि जिम्मेदारी सिविलियन हुकूमत की हो और इख्तियार फौज के पास तो कोई निज़ाम नहीं चल सकता। जिम्मेदारी सिविलियन हुकूमत की है तो इख्तियार भी उन्हीं के पास होना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में आधा वक्त फौज ने हुक्मरानी की है और बाकी अरसा भुट्टो और शरीफ खानदानों ने हुकूमत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि रोटी, बिजली और गैस की महंगाई की वजह इमरान प्रोजेक्ट है। इस फॉरेन फंडेड मंसूबे की वजह से ही शराइत वाला IMF प्रोग्राम लेना पड़ रहा है। इमरान खान इलेक्शन की बात कर सकते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। टैक्स अभी से लगा दिए, पेट्रोल, बिजली, गैस अभी से महंगी कर दी। IMF न माना तो क्या होगा, हुकूमत परेशान। IMF को जायजा मिशन अगले हफ्ते आने का खत लिख दिया। IMF से डेडलॉक खत्म करने और टैक्सेशन पर मुज़ाकरात करने की दरख्वास्त, ताकि जितना टैक्स लगना है एक ही बार मिल बैठ कर रजामंदी से फैसला कर लें। पाकिस्तान पहले ही वाज़े कर चुका है कि सख्त फैसले करने के लिए तैयार है। IMF से $7 अरब कर्ज की पहली किस्त जल्द जारी करने की दरख्वास्त। खत लिखने का फैसला वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में किया गया था। पाकिस्तान को IMF से जल्द और मुस्बत जवाब की तवक्को। रूस से सस्ते तेल और LNG की डील अभी दूर है। रूस से पाकिस्तान को तेल की फ़रोख्त का मुआहदा 2 मार्च बाद मार्च में होने का इम्कान है। LNG की फराहमी का इम्कान 12 महीने बाद है। पाक रूस मुज़ाकरात के बाद रूसी वज़ीर ने कहा कि मुआहदे में खाम तेल
और पेट्रोलियम मसनूआत की ट्रांसपोर्टेशन की तफसीलात तय होंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि फ़िलहाल पाकिस्तान को देने के लिए रूस के पास LNG नहीं है। पाकिस्तान और रूस में डेटा शेयरिंग और सिविल एविएशन के शोबे में ताउन के मुआहदों पर 2 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। बैंकों ने ऑयल कंपनीज की पेट्रोल इंपोर्ट की LCs खोलने से भी इनकार कर दिया। फरवरी में पेट्रोल की किल्लत पैदा होने का खदशा। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि 2 जहाज़ों से पेट्रोल आ रहा है, उसके बाद पेट्रोल इंपोर्ट नहीं होगा। गुज़िश्ता 10 दिन से LCs खुलवाने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का इतलाक़ यूक्रेन पर तो हो जाता है मगर कश्मीर पर नहीं होता। कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हैसियत एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा नहीं होती। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में गुफ्तगू। बिलावल ने कहा यूक्रेन के तनाज़े का हल सिफारतकारी से ही निकालना होगा। नेटो तो हमारे पड़ोस में भी आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ने की बात करता था मगर बिलाखिर मुज़ाकरात से अफ़गान जंग का खात्मा हुआ था। पाकिस्तान को इसरत ग़ज़ा और तवानाई की कमी का सामना है। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आला पंजाब? फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ में चला गया। सियासी क़यादत फैसला नहीं कर सकी। पार्लिमानी कमेटी किसी एक नाम पर मुत्तफिक न हो सकी। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के राजा बिशारत ने कहा कि अपोजिशन ने इनकी राय से इत्तफाक नहीं किया। नून लीग के मलिक अहमद खान ने कहा कि बदकिस्मती से मामला सियासी सतह पर हल नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने कहा अच्छी यादें लेकर नहीं जा रहे। निगरान वज़ीर आला के लिए तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम सामने आए। नून लीग और अपोजिशन ने अहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम दिए। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही पहले ही कह चुके कि वो इलेक्शन कमीशन का बनाया गया वज़ीर आला तस्लीम नहीं करेंगे और इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने निगरान वज़ीर आला की तकर्री पर मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर को मुलाकात के लिए CM हाउस बुलाया। अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने वज़ीर आला हाउस में मुलाकात से इनकार कर दिया। परवेज़ खटक ने अकरम दुरानी से राबता किया जिसके बाद अकरम दुरानी वज़ीर आला महमूद खान से मुलाकात के लिए रजामंद हुए। स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी ने भी महमूद खान और अकरम दुरानी को एक साथ बैठने पर आमादा किया। दोनों की मुलाकात आज रात स्पीकर हाउस में होगी। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक ना हो सका तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। MQM ने कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन का लदम करार देने का मुतालबा कर दिया। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा कि MQM इलेक्शन से भागने वाली नहीं है मगर गैर मुनसिफाना हल्का बंदी और वोटर लिस्टों वाले इलेक्शन कबूल नहीं। बताया जाए कि बल्दियाती इलेक्शन करवाने की ऐसी क्या जल्दी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज गिल की 24 जनवरी तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने बात दिया कि आर्टिकल 4 के तहत हर शहरी को कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त के मुताबिक शहबाज गिल ने जुर्म दोहराया। जुर्म दोहराने पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकदमे की तफसील मांगी लेकिन वो फराहम नहीं कर सके। शेख रशीद का खड़ा कहते हैं जेल उनकी ससुराल है, हथकड़ी जेवर है, मौत महबूबा है। उन्हें गिरफ्तार किया गया तो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उनकी तस्वीर इलेक्शन लड़ेगी। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गिरफ्तारी से नहीं डरते, वो तो मर्दों की तरह मुकाबला करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अब नहीं हैं तो क्या करें। बोलान के इलाके पनीर में रेलवे ट्रैक पर धमाके से जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 7 बोगियां पटरी से उतर गईं। 15 मुसाफिर जख्मी। DC खची के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया है। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जिला खैबर में चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला और फायरिंग, 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद। हमले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा लेवे सेंटर में अदा कर दी गई। हुकाम के मुताबिक 4 दहशतगर्दों ने तख्ता बेग चेक पोस्ट पर 10 बम फेंके। दहशतगर्द हमले के बाद पाक अफगान शाहरा पर आमदोरा बंद। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, जानी नुकसान नहीं हुआ, आग लगने से गाड़ी तबाह। आज कोयटा चमन शहरा के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी
जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो PDMA की मशीनरी है वो बर्फ हटाने के लिए जदीद किस्म का मशीन है, जो कि ये आप देख सकते हैं बर्फ को सड़क से साफ करने की कोशिश कर रही है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शुमाली बलूचिस्तान के इलाके कोजकटॉप, पुराना चमन, शेलाबाग, जड़ाबंद और किला अब्दुल्ला में रिकॉर्ड बर्फबारी। कान मेहतरजई, ज़ियारत, अहमदून, रोदमलाजई, पिशीन, खानोजई, तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। कोजकटॉप में 20 किलोमीटर तक कोयटा चमन शाहराह पर बर्फबारी से ट्रैफिक मुअत्तल। कौमी शाहराह और हाईवे पर कई मकामात पर गाड़ियाँ फंस चुकी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर के इलाके डिफेंस में निजी स्कूल की तालिबा पर क्लास फेलोज का तशद्दुद। 2 लड़कियां बच्ची पर बैठकर दबाती रहीं, माफ़ी मांगने का कहती रहीं। तशद्दुद की वीडियो भी बनाई गई। मुतासरा बच्ची जन्नत के वालिद ने थाना डिफेंस में मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR में कहा गया है कि लड़कियों ने नशा ना करने पर उसकी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया है। रहीम यार खान में शहरियों को सस्ता ट्रैक्टर खरीदने का झांसा देकर कच्चे के इलाके में बुलाने और अगवा करने की वारदात नाकाम बना दी गई। पुलिस ने 2 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। घोटकी में कच्चे के इलाके से बाज़ियाब मकबूल की निशानदही पर डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने डकैतों के कई ठिकानों को आग लगा दी। कसूर के रिहायशी को गुज़श्ता रोज़ बाज़ियाब करवाया गया। ग्लोबल वार्मिंग पाकिस्तान में शदीद गर्मी, हीट वेव्स और दीगर माहौलियाती बहरानों का सबब बनती रहेगी। हम आलमी आलूदगी के अखराज में 1% से भी कम के हिस्सेदार हैं, मगर हमें 2025 तक शदीद खुश्क-साली का सामना होगा। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का davos में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। शहरी रहमान ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान पाकिस्तान पवेलियन में शुरा को इंडस मंसूबे पर भी ब्रीफिंग दी। बरतानिया में महंगाई का नया तूफान। लंदन में बसों और ट्रेनों के किरायों में रिकॉर्ड 5.9% इजाफा। लंदन के हर घर का काउंसिल टैक्स 9.7% बढ़ा दिया गया। इतलाक 1 अप्रैल से होगा। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान कहते हैं कि हुकूमत के मतलूबा फंड ना देने से इजाफा जरूरी था। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी। मैचेस मुल्तान, कराची, रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। PCB क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी कहते हैं कि PSL IPL के बाद दूसरा बड़ा ब्रांड है। ये भी कहा कि PSL का गुज़श्ता साल अच्छा रहा। नजम सेठी ने बताया कि कोयटा में मैचेस के लिए वहाँ की इंतजामिया से भी बात हुई है। बाबर को कप्तान बरकरार रहना चाहिए। साबिक कप्तान और चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने अपना वजन बाबर के पलड़े में डाल दिया। कहा अगर कप्तानी का दबाव हो तो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन बाबर हर तर्ज के क्रिकेट में रन स्कोर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन पर दबाव नहीं, कप्तानी करने से आती है। बाबर को मौका दिया जाए, वो कप्तानी में भी ग्रूम हो जाएंगे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वहाब रियाज की खुलना टाइगर्स ने चट्टग्राम चैलेंजर्स को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। खुलना टाइगर्स ने 158 रन का हदफ 4 गेंदें पहले बासानी हासिल किया। महमूदुल्लाह हसन 59 और तमीम इकबाल 44 रन बनाकर नुमाया रहे। वहाब रियाज ने 36 रन देकर 4 विकेट हासिल की। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर कलंदर्स का कराची और लाहौर के दरमियान हॉकी लीग कराने का मंसूबा। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना और मुशीर खेल सिंध अरबाब लुत्फुल्ला की मुलाकात में मामला तय पा गए। क्रिकेटर शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ टीम्स में के मेंटोर होंगे। मिली अदाकार फैसल कुरैशी से प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिद हाशमी के चुटकुले। अदाकारी के दौरान पेश आए दिलचस्प वाक़यात और हाज़रीन के तीखे सवालात। फैसल कुरैशी ने क्या जवाब दिया, कहाँ लाजवाब हो गए। देखिए मज़ाक से भरपूर प्रोग्राम सिर्फ जियो न्यूज़ पर रात 11:05 पर।